इनको पता लगा कि सर पे अशोक की लाट लगाकर जो लोग घूमते हैं वो सब लोग रक्षक नहीं होते हैं। मैं जब पहली बार जेल गया था तो लगता था कि जेल जाके पता नहीं क्या हो जाए, डरता था। लेकिन जब 16 महीने जेल में रहा और बाहर आया तो मैं कहता हूँ कि कभी अब जेल घूमने जाने का मन करता। जब काम ज्यादा हो जाता है और लगता है कि अब छुट्टी की जरूरत है तो मैं सोचता हूँ जेल चला जाए। महाराष्ट्र के परभणी से नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद का एक वीडियो सामने आया है। इस वीडियो को लोग जमकर पसंद कर रहे हैं। वीडियो में चंद्रशेखर संविधान को लेकर एक चर्चा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। चंद्रशेखर आरक्षण को लेकर भी जमकर बरसे हैं। इसके साथ ही चंद्रशेखर आजाद की एक क्लिप भी वायरल हो रही है, जिसमें वो साफ साफ ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि पहले मैं जेल जाने से डरता था, लेकिन 16 महीने जेल में रहने के बाद ऐसा लगता है कि जब काम ज्यादा हो, छुट्टी का मन करे, तब सोचता हूँ जेल चला जाऊँ। चंद्रशेखर का यह वीडियो आप भी स्क्रीन पर देख सकते हैं। हम सिर्फ एक बात की कीमत चुका रहे हैं कि हम झुकना नहीं चाहते। हम इस देश में सिर्फ एक बात की कीमत चुका रहे हैं कि हम इस देश के संविधान की सुरक्षा की गारंटी लेके बैठे। जबकि संविधान ने तो सबको अधिकार दिए, लेकिन हमारे दिल में ज्यादा दर्द है संविधान के खिलाफ। जब भी एक हल्की सी न्याय आती है तो हमें तकलीफ होती है। हम तो संविधान की प्रतिकृति पे लड़ गए, बाबा साहब के स्टैचू पे लड़ गए, मगर संविधान पे तो हमला बहुत बड़ा हो रहा है। तमाम जो अवसर थे वो खत्म किए जा रहे हैं। रोजगार नाम की चीज चिड़िया के रूप में रह गई। महंगाई ने कमर तोड़ दी। नौजवान पढ़ा लिखा बेरोजगार घूम रहा है। घर में खाने को लोगों के पास रोटी नहीं, कोई सुनने को नहीं। पहले अवसर थे, आरक्षण की वजह से कुर्सियों पर बैठ जाते थे हमारे लोग। आज उन नौकरियों को निजी कर करके खत्म किया जा रहा है। बहुत कुछ, सब ये भी सब संविधान पे अपमान है। क्योंकि बाबा साहब ने क्या कहा था? बाबा साहब ने कहा था कि संविधान जब तक मुझे मेरे जाने के बाद मरा मत समझना, जब तक संविधान जिंदा मैं जिंदा। इसलिए हम लोग संविधान से प्यार करते हैं, इसलिए हम लोग संविधान को बाबा साहब के रूप में मानते हैं। ये लोग नहीं समझते, इनके लिए संविधान मात्र एक किताब है, हमारे लिए सब कुछ, हमारी दुनिया है संविधान। बाबा साहब अम्बेडकर हमारे रहबर है। कोई कुछ भी कह देता है, लेकिन बाबा साहब हमारे लिए भगवान से भी ज्यादा। अगर आज हम यहाँ हैं तो बाबा साहब अम्बेडकर की वजह से। किस तरह से निर्दोष लोगों को पकड़ पकड़ के, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने नीला टीका लगाया, उन्होंने नीला पट्टा पहना है, उनके हाथ पे तथागत बुद्ध का टैटू बना हुआ है, उनके हाथ में मां मानव लिखा हुआ है, उनके हाथ में जय भीम लिखा हुआ है, उनकी बाजू पे बाबा साहब अम्बेडकर का टैटू बना हुआ। सिर्फ इसलिए क्या मजाक उड़ाते हो? मेरे पुलिस के साथियों, बहुत बहादुर हो आप लोग। आपके लिए तालियां बजनी चाहिए। गरीबों पे जुल्म करते हो, गरीबों पे जुल्म करते हो, गरीबों को निकाल निकाल के मारते हो, गरीबों को कुचलते हो। मैं कहता हूं आपका ज्यादा सम्मान होना चाहिए, क्योंकि आप अपनी ड्यूटी का जिस तरह का प्रयोग कर रहे हैं, ये किससे छिपा हुआ नहीं। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। ये अच्छा है। मैं पुलिस के साथियों का धन्यवाद दूंगा कि आपने हमारे लोगों को मारा, क्योंकि इनको पता लगा कि वर्दी पहन के सब लोग अच्छे नहीं होते। इनको पता लगा कि सर पे अशोक की लाट लगाकर जो लोग घूमते हैं वो सब लोग रक्षक नहीं होते हैं। इनको सही में पता लगा कि जिनके कंधों पे रक्षा की जिम्मेदारी है वो रक्षक नहीं। अच्छा किया आपने इनको मारा, लेकिन आपको ये नहीं पता कि आपने किस क्रांति को जन्म दिया। परभणी में आपको एहसास नहीं है। चंद्रशेखर, अब संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। आपको नहीं पता, क्योंकि मैं उनसे मिल के आया हूँ जो जेल से होके आए। मैं जब पहली बार जेल गया था तो लगता था कि जेल जाके पता नहीं क्या हो जाए, डरता था। लेकिन जब 16 महीने जेल में रहा और बाहर आया तो मैं कहता हूँ कि कभी अब जेल घूमने जाने का मन करता। जब काम ज्यादा हो जाता है और लगता है कि अब छुट्टी की जरूरत है तो मैं सोचता हूँ जेल चला जाऊँ। जेल से नहीं मरते, नाम जेल से डरते ना, जेल से जेल हमें डरा सकती ना, हमें जेल मार सकती। हम बाबा साहब अम्बेडकर के सिपाही, हम फूले साहू के सिपाही, हम पेरियार के सिपाही, काशीराम के सिपाही जेल मुकदमों से नहीं डरते।
जितना ये हमारे लोगों पर जुल्म करेंगे उतना हमारे लोग संघर्ष करने के लिए तैयार। क्या बाबा साहब ने लाठी नहीं खाई? महार सत्याग्रह में बाबा साहब ने अपमान सहा। हम उन्हीं के औलाद हैं, हम उन्हीं के अनुयायी, उनकी संतान है, हम भूलेंगे नहीं।